हाल है आपका? क्या 4 महीने की नौकरी बोलिए और 1 साल का पैसा भी दीजिए। सबसे पहले तो अथक मेहनत करने वाले हमारे सुमन जी जो निरंतर लगे हैं, मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना है नहीं मेरे पास, कितना धन्यवाद। शुभकामनाएं आप लोगों की है हमारे रोजगार के प्रति और कोई वो नहीं है। विशेष करके मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप मेहनत करें और हम 10,792 रोजगार पा जाए, उस दिन हमारी भी विजय है। और इससे पहले आप क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी, हमने बहुतों की लड़ाई ऐसे लड़ी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट रिपोर्टर हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन हैं उसमें हुए हैं, लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो क्योंकि दिल्ली के सीलिंग डेमोलेशन से लेकर तमाम सारी चीज़ें रही है। यहाँ ये 4 महीने का जो आपके सॉल्यूशन है माध्यम से मैं कुछ अपने विचार लिखा हूँ। हाँ लिखे बोलिए। वो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सुना देना चाहता हूँ। एकदम सुनाइए। अगर इसको आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सुनाइए। ये मेरा निजी विचार था। हाँ जरा शॉर्ट रखिएगा, छोटा सा रखिएगा। हाँ विचार में ये है कि ये जो मार्शल रखे गए थे दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल के रखे गए, पॉलिसी ये थी, केजरीवाल की सेना थी। हाँ, और निकालने का जो उनके द्वारा जो लगाया जा रहा है, एलजी साहब निकाले। एलजी साहब अपने पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि पहल इन्होंने किया, मैंने उसको पास किया। सब ये सब चलता रहा और 10 साल और 12 महीने से ऊपर हो गया। 10 साल हमसे सेवा लिया गया और 12 महीने से ऊपर हम धरने पे हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य अपना कहूँ या दुर्भाग्य दिल्ली सरकार का, हाँ दिल्ली प्रदेश का, या अरविंद केजरीवाल का। हाँ बोलिए। हाँ। सवाल ये है कि 10 साल में हम सभी का रोजगार के प्रति सुरक्षा कवच क्या नहीं बन पाया? सोचने विषय है। 12 महीने हम धरने पे बैठे हैं, क्या आपके पास कोई पॉलिसी, कोई योजना, कोई कैबिनेट, हाँ कोई कंक्रीट ऐसा आप नहीं कर पाए? बिल्कुल सही है। ये दिल्ली की जनता देख रही है और हमारे 10,792 भाई भी देख रहे हैं। तो मैं सभी अपने सबसे पहले मार्शल भाई बंधुओं को ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राजनीति का शिकार हो जाएंगे। अभी तक राजनीति के शिकार ही होते रहे ना, आप रोजगार नहीं ले पाओगे और 10,792 एक साथ होकर के लड़ दोगे तो ये मेरा विश्वास कहता है सुमन भाई इसके साक्षी बनेंगे कि आप भारत में 12 महीने धरना देकर आप भारत का और रोजगार देने वालों का एक प्रिंसिपल कहलाओगे। हाँ सर, एग्जाम्पल होगा। लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि देखिए चुनाव भी है, अन्यथा आप डंप माने जाओगे। सही का। तो इसलिए आपस में समन्वय बनाकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करते हुए बिल्कुल आप जवाब लीजिए। एलजी साहब क्या लिख दिए? हम लोग ना IPS अधिकारी हैं और ना हम लोग उतना बड़े हैं। एलजी साहब समझे और दिल्ली सरकार समझे, हमारे लिए हमें नौकरी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और लेटर में और कुछ आपने लिखा कि भैया हमारा, जैसे मान लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली CM माननीय मंत्री गोपाल राय, दिल्ली सरकार व मंत्री माननीय सौरभ भारद्वाज जी सभी न्यूज पेपर में 4 महीने का आख्या व श्रेय की गाथा गा रहे हैं। बिल्कुल है। लेकिन मार्शलों के नियमित रोजगार पर पॉलिसी योजना समिति गठन का आख्या क्यों नहीं? मौन, धोखा, भ्रमित, नीति नियत व मंशा क्या है? स्पष्ट आख्या करें। निवेदन है। वेरी गुड। दिल्ली सरकार पूरी कैबिनेट के साथ कैबिनेट नोटिंग बनाकर यथाशीघ्र, विषय क्या है? रोजगार हेतु पॉलिसी योजना बहुत सही निर्धारित समय के साथ बनाने का संकल्प हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कैबिनेट के साथ जाकर महामहिम जी को सौंपे, अन्यथा ये सभी मार्शल दिल्ली सरकार व आम आदमी पार्टी के गले में हड्डी बनकर फंस जाएंगे, जिससे आपकी सांस सदा के लिए अटक जाएगी, बंद हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सवाल मीडिया हाउसेस से भी है मेरे दोस्तों।